बिहार में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। वहीं लालू और लालू के परिवार ने बोला कि तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और ऐसे अनपढ़ गवारों को रेलवे स्टेशन में रेलवे में भर्ती दे दी। जो न्याय की बात करे, देशभक्ति की बात करे, हिंदुत्व की बात करे, वही गोदी मीडिया, वही बीजेपी का आदमी। मतलब जो देशभक्ति की बात करे वो बीजेपी हो गया। तुमने क्या बीजेपी को देशभक्ति का पर्याय बना दिया है, हिंदुत्व का पर्याय बना दिया है। जो तमिलनाडु में हुआ था वह सच में हुआ था, हिंदी भाषियों पे अत्याचार हो रहा था, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक परिवार, जिसे कहते हैं नेपोटिज्म, राजनीतिक नेपोटिज्म, पॉलिटिकल नेपोटिज्म से प्रेरित करुणानिधि के मुख्यमंत्री का बेटा बनेगा, स्टालिन मुख्यमंत्री का बेटा बनेगा मंत्री। वैसे लालू की अनपढ़ बीवी जब वो जेल में जाएंगे, राबड़ी देवी बनेगी मुख्यमंत्री। इनकी एक क्लास है। तो बहन शिवाजी खेले अपनी जान से, जिसे बहन झांसी की रानी लुट गई अपनी आन बान शान पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का चोला। हम भी वो मस्त है, मनीष कश्यप भी वो मस्त है, और हम ना मरने से डरते हैं ना मारने से डरते हैं, लेकिन संविधान का सम्मान करते हैं। क्या कहेंगे? जो आज भगत सिंह जी का शहादत दिवस भी है, जो युवा भगत सिंह जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो मनीष कश्यप जैसे लोग हैं, और आज उनके पैरों को रोका जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कहेंगे? पहले तो बलिदानी शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को मेरा प्रणाम है, उनके बलिदान को नमन है। इंकलाब जिंदाबाद। और मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, जिसे पहन झांसी की रानी लुट गई अपनी आन बान शान पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का चोला। हम भी वो मस्त है, मनीष कश्यप भी वो मस्त है, और हम ना मरने से डरते हैं ना मारने से डरते हैं, लेकिन संविधान का सम्मान करते हैं। मनीष कश्यप ने सरेंडर किया, अनैतिक कार्रवाई हो रही है, उस पर अत्याचार हो रहा है, कुर्की की जा रही है। 42 लाख रुपए क्या होता है सर? आप भी तो पत्रकार हो। 10 लाख तो हर महीने कमाता है, वो खुद ही बोल रहा है। पर इतने लोगों का पेट उसकी वजह से चल रहा है, वो भी तो सोचो। उसने सोशल रिफॉर्म जो करवाए हैं वो भी तो सोचो। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी महाराष्ट्र में जाके। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात करी, सलमान शाहरुख खान को एक्सपोज किया। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है दिशा सालियान के न्याय के लिए लड़ा। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसके साथ आज बदला लिया जा रहा है अर्नब गोस्वामी की तरह। लेकिन सरकार चले गई एमबीए की, कांग्रेस, एनसीपी जेल में पड़ी हुई है। नवाब मलिक, अनिल देशमुख उस समय के गृह मंत्री जेल में हैं, और उस समय जो एक पुलिस वाला था सचिन वाजे, जिन्होंने उन्हें लात मारी थी, वो जेल में है। परमवीर सिंह, जिन्होंने साजिश की थी टीआरपी केस की, वो आज जेल में है। लेकिन अर्नब गोस्वामी बढ़िया से चैनल चला रहा है। वही हाल बिहार में होगा। बिहार में भी सत्ता बदलेगी और एक युवाओं को नेतृत्व मिलेगा और बड़ा तख्ता पलट होएगा। बड़ा सवाल तो ये भी है, जिस बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पुलिस मौन रहती है, सिस्टम मौन रहता है। और जहां मनीष कश्यप जब बेरोजगारों के पक्ष में खड़े होते हैं, तमिलनाडु में हो रहे मजदूरों पे अत्याचार के पक्ष में खड़े होते हैं, तो उनके ऊपर पूरी बिहार की पुलिस सक्रिय हो जाती है। ऐसा है, बिहार की पुलिस फिसड्डी है। बिहार पुलिस ने कभी भी प्रामाणिक कार्य किया ही नहीं। जिन्हें चारा चराना था, जिन्हें भैंसे चराना था, वो पुलिस में भर्ती है। क्यों भर्ती है पता है आपको? जब जंगल राज था बिहार में, जब लालू राज था बिहार में, जो चारा चोरा जेल में जाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी किडनी फेल हो गई थी, किडनी ट्रांसप्लांट कराया सिंगापुर जाके। बिहार में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए ये लोग। बिहार में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। वहीं लालू और लालू के परिवार ने बोला कि तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और ऐसे अनपढ़ गवारों को रेलवे स्टेशन में रेलवे में भर्ती दे दी, पुलिस में भर्ती दे दी, सरकारी महकमों में भर्ती दे दी, और बिहार को बर्बाद कर दिया, विनाश की ओर ले गए। बिहार में ना रोजगार है, ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, यह व्यवस्था है अव्यवस्थित बिहार। कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बोल रहे हैं मनीष कश्यप बीजेपी का पत्रकार है। बीजेपी का तो सर आप भी हो। ऐसे तो हर कोई गोदी मीडिया है इस देश में। जो न्याय की बात करे, देशभक्ति की बात करे, हिंदुत्व की बात करे, वही गोदी मीडिया, वही बीजेपी का आदमी। मतलब जो देशभक्ति की बात करे वो बीजेपी हो गया। तुमने क्या बीजेपी को देशभक्ति का पर्याय बना दिया है, हिंदुत्व का पर्याय बना दिया है? सनातन पहले भी था, अब भी था, आगे भी रहेगा। बीजेपी आएगी जाएगी।
पत्रकार है वो योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल कर चुका है, आपको पता है। सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थन में बीजेपी के नेता आ रहे हैं, मनोज तिवारी आ रहे हैं। आज पूरे बीजेपी संगठन ने मनीष कश्यप को समर्थन दिया है बंद के दौरान। मजबूरी बन जाती है सर, अन्याय होगा तो खड़ा होना पड़ेगा। क्या कंगना रनावत के साथ बीजेपी को नहीं खड़ा होना पड़ा जब उन्हें वाइस सिक्योरिटी दी गई? क्योंकि गिरा देंगे, उखाड़ देंगे। एक संजय राउत नाम का प्रवक्ता शिवसेना का क्या बोलता था, उनका घर और बंगला गिरा के उखाड़ दिया, अब उखाड़ लो ना। ऐसी तैसी होगी, सरकार गिर गई, हिंदुत्व के नाम पे एकनाथ शिंदे के हाथ में शिवसेना जा चुकी है, अब उखाड़ लो ना। पालघर के साधुओं का श्राप लगा उन्हें, वैसे ही मनीष कश्यप जिनके पिताजी सेना में, उनका श्राप लगेगा इन्हें। उनकी माताजी का, उनके परिवार का, हम जैसे उनके युवा साथियों का श्राप लगेगा। और मनीष कश्यप, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। देखो साध्वी प्राची दीदी मनीष कश्यप के समर्थन में, जितने हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी है, जितने भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक है, वो सब मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। बताऊं क्यों? बागेश्वर धाम का रायपुर में जाके इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार मनीष कश्यप है, और उसने खुद सपोर्ट किया कि आई सपोर्ट हिंदू राष्ट्र, और उसने जातिगत जनगणना को मना किया। कोई अपने आप को यादव, कुर्मी, भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ना बोले, सब अपने आप को हिंदू बोले। हिंदू है तो क्या है? तो क्या आप मनीष कश्यप का सपोर्ट केवल इसलिए कर रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आए, बाबा बागेश्वर धाम का इंटरव्यू लेने गए, तो केवल यही वजह है आपके समर्थन की? हिंदू राष्ट्र के समर्थन में उसका पहला समर्थन तो यूं है, और दूसरा प्रामाणिक पत्रकार है। वो हिंदू राष्ट्र को समर्थन नहीं भी करते तब भी उनकी पत्रकारिता से मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि वो पर्यावरण पे काम करते हैं, वो बात करते हैं बिहार के डेवलपमेंट की, देश के डेवलपमेंट की। वो हमेशा देश के समर्थन में खड़े रहते हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। वो बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करते हैं, वो पठान जैसी प्रोपेगेंडा, पीके जैसी प्रोपेगेंडा फिल्मों के अगेंस्ट रहते हैं। वो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको प्रामाणिक रूप से जीते हैं और औरों को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं, जो दुर्दशा महाराष्ट्र सरकार की हुई, शिवसेना की हुई महाराष्ट्र में, शिवसेना की तो नहीं कहूंगा क्योंकि शिवसेना अब दूसरे धड़े के पास पहुंच गई है, जो दुर्दशा उद्धव ठाकरे की हुई, क्या वो दुर्दशा आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की होगी बिहार में? पक्का भविष्य यही है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो हाल हुआ है उद्धव ठाकरे का, जो पतन हुआ है उद्धव ठाकरे का, जो एमवीए सरकार का पतन हुआ है, वो बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन का होने वाला है। ये रसातल में जाएंगे। और एक बात बोल दूं, जो तमिलनाडु में हुआ था वह सच में हुआ था, हिंदी भाषियों पे अत्याचार हो रहा था, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक परिवार, जिसे कहते हैं नेपोटिज्म, राजनीतिक नेपोटिज्म, पॉलिटिकल नेपोटिज्म से प्रेरित, करुणानिधि के मुख्यमंत्री का बेटा बनेगा, स्टालिन मुख्यमंत्री का बेटा बनेगा मंत्री, वैसे लालू की अनपढ़ बीवी जब वो जेल में जाएंगे, राबड़ी देवी बनेगी मुख्यमंत्री। इनकी एक क्लास है, इनकी एक जात है, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई और यादव योग्य नहीं है। अनपढ़ गंवार नो भी फेल ही योग्य माना जाएगा। मैं एक बात कह देता हूँ, वहाँ केक खाने गया था ये, लेकिन उनने गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी थी, जिन पे लाठियाँ चाकू बरसाए जा रहे थे, जिन पे डंडे बरसाए जा रहे थे। चाहते तो तेजस्वी यादव एक नोटिफिकेशन जारी करवा सकते थे एमके स्टालिन से कि मेरे बिहार के युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, ये मुझे लिखित में दे, ये मुझे आश्वासन दे स्टालिन, और सभी पुलिस वालों को नोटिफिकेशन जारी करे, डीएम को नोटिफिकेशन जारी करे, पर नहीं किया, लोगों को पिटने दिया। और तब सच तक माध्यम से मनीष कश्यप ने आवाज उठाई तो उस पर अत्याचार किया, उस पर एफआईआर की। एक कड़वा सवाल, कहीं बीजेपी जानबूझ के तो हर प्रदेश में अपना स्लीपर सेल तैयार नहीं कर रही है? महाराष्ट्र में कंगना रनौत, बिहार में मनीष कश्यप, एमपी में बागेश्वर धाम, तो कहीं जानबूझ के भाजपा वाले तो नहीं अपने आदमी खड़े कर रहे हैं? शब्द बोला स्लीपर सेल, ये तो वायलेंट लोग हैं भैया, ये डरते हैं क्या? कंगना रनावत किससे डरती है? क्या मनीष कश्यप किसी से डरते हैं? बागेश्वर धाम वाले तो कहते हैं हम तो मुगदर लेके रहते हैं, हमारी पार्टी का नाम है जय श्री राम, बजरंग बली, और हम भगवान श्री राम की सेना, राम राज्य लाना चाहते हैं, हम उनके सैनिक है। तो सर क्या है, ये डरने वालों में से नहीं है। अब राम राज्य आ रहा है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू हित की बात करेगा, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानेगा, वही देश पे राज करेगा। भविष्य उसी का है जो राम के अधीन है, नहीं तो सर्वनाश को प्राप्त होंगे। आप सब के सब जो राम विरोधी हैं वो नर्क में जाएंगे, और
उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त हो जाएगी। जी धन्यवाद।